अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, थोड़ी सी इमरजेंसी वीडियो थी। एक्चुअली इन पेन्स में वीडियो तो काफ़ी अच्छे से बनाना चाह रहा था, लेकिन वो फिर कुछ सुस्ती या कुछ कहना कि टाइम लगता है पेन्स के बारे में सोचना, फिर सोचना बनाऊँ ना बनाऊँ, कि इसकी क्या ज़रूरत है या नहीं है। तो जैसा कि अब ये पार्ट पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, हम लेके आए हैं, तो इसलिए इस पर वीडियो बनाना भी अब ज़रूरी था। तो अब है भी था भी अब है भी अब आ चुके हैं, तो बनाना है, तो इसलिए स्टॉक में अवेलेबल हैं। तो चलें इनकी वीडियो की तरफ पढ़ते हैं और आपको वो पेन्स भी दिखाते हैं। ये हैं जी पायलट ब्रांड के पेन्स, और मैंने इससे एक पहले वीडियो आई थी ज़ेब्रा सरासर की, उसमें मैंने आपको हिंट दिया था कि ये पेन आपके पास आने वाला है जूस के नाम से। तो ये पेन है जी पायलट की जूस, दीज आर पायलट जूस। ये है जी पायलट जूस, इस टाइम जी है 0.38 के अंदर मेरे पास। ये जी पायलट जूस, अब जो इनकी अपग्रेड है 0.4 में। और ये देखेंगे आप कॉनिकल और नीडल टिप का कॉम्बिनेशन है इसकी निब के ऊपर। इसके बारे में इस पर ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, इसलिए इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ, क्योंकि एडवांस पेन है इनकी निस्बत। और ये 0.5 में अभी तक ये अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें वेरियंट्स जो हैं 38, 0.5, 0.7 और 1 mm का। तो मेरे पास 0.7 में भी था वो, लेकिन वो ग्रीनिश था, उसका मज़ा नहीं आने वाला, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। लेकिन आपको बाद में दिखाऊंगा, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा 0.7 के अंदर, और इस पर थोड़ी सी वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। ये डिपेंड्स। और इनकी देखा जाए तो इनकी बॉडी भी अट्रैक्टिव है, उनका नाम भी अट्रैक्टिव है। काफ़ी अर्से में सोचता रहा इनको लूँ ना लूँ, फिर मैंने इनके नाम की वजह से अट्रैक्ट होकर लिया। इतना मैं बॉडी से इंप्रेस नहीं था, क्योंकि ज़ेब्रा सरासर इससे पहले मैं यूज़ कर चुका था, और इसके रिव्यूज़ भी मिक्स किस्म के थे। तो जब तक बंदा खुद यूज़ ना करे तो ऑब्वियसली दूसरों को भी नहीं बताना चाहिए। तो क्लिप इसका देखा जाए तो क्लिप मुझे बहुत पसंद आया, बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और ये बाकी हर चीज़ मैंशन है, जापानीज में भी मैंशन है कि ये इको फ्रेंडली है, देन दिस एंड दैट। क्लिक फ्रेम देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है और मजबूत किस्म का है, लाइक वही जो कि नॉक्स किस्म का सिस्टम यूज़ करते हैं, नॉक लाइक सिस्टम। ये जो पूरी इसकी निब को रोटेट करता है, हर क्लिक पे आपकी निब रोटेट होगी, तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि आप एवरी टाइम मुख्तलिफ साइड से लिखेंगे, यानी हर साइड से लिखने का मौका मिलेगा। तो उससे आप काफ़ी पेन की राइटिंग अट्रैक्टिव हो जाएगी, और पेन की एक साइड पे प्रेशर नहीं आएगा, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ उसकी बॉडी में डिस्कशन करना चाह रहा था, वो है जी इसकी ग्रिप। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, ग्रिप के साथ साथ जो इन्होंने देखिए पॉइंट से ग्रिप का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम कर दिया, और ये बहुत अहमियत रखता है आपकी राइटिंग को बेहतरीन करने में, ठीक है। और हम जैसे लोग जो ज़रा बड़ा लिखते हैं, जो ना सॉरी मीडियम किस्म की राइटिंग रखते हैं, यानी ना बड़ा फॉर्मेट ना छोटा फॉर्मेट, मिडल फॉर्मेट इनका होता है, तो उनके लिए ग्रिप बहुत मैटर करती है। बाकी जो लोग बड़ा लिखते हैं वो ग्रिप को दूर से पकड़ सकते हैं, जो बहुत छोटा लिखते हैं वो ग्रिप को बहुत करीब से पकड़ सकते हैं, तो हमारे लिए ग्रिप बहुत बेटर है। और साथ में आपको बताया ये डिस्टेंस कम कर दिया गया। और इसमें जो अहम चीज़ है, ये ग्रिप, ये यार स्टिकी है। इसमें ये आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, ब्लॉक्स नहीं सर्कल सॉरी बने हुए हैं, तो इनमें वैक्यूम इफेक्ट है। जब आप ग्रिप ऐसे हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ चिपक जाता है इसके साथ, और ये बहुत क्लासिकल फीचर है इसकी ग्रिप का। और ऐसी ग्रिप मुझे इसके अलावा और कहीं नहीं मिली, ठीक है। तो इस लिहाज से इनको हैंडी के साथ साथ बेस्ट फॉर राइटिंग बनाने में पायलट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात में आप बिल्कुल नहीं पायलट को पीछे रख सकते कि पायलट इनोवेशन में बहुत आगे है, बॉडी डिज़ाइनिंग में और हर किस्म की डिफरेंट एनिमेशन में। जैसे ग्रिप हो गया, जैसे डिस्टेंस कम कर दिया, उसमें पायलट लिटरली पौधा आ गया। तो बॉडी पे हमने काफ़ी लंबी डिस्कशन कर ली जो कि बनती थी, और ये चीज़ ऐसी है तो आप लोग लेने से पहले सोचेंगे कि हम क्यों लें, जब सरासा अवेलेबल है, तो इसलिए आपको बताना था। ये 0.38, 0.5 चलें, अब राइटिंग फीचर्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, जहाँ तक राइटिंग फीचर की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले अगर हम स्पीड और स्मूथनेस देखें, मैं 0.38 से लिख रहा हूँ, और इसका 0.38 यूज़ करने के बाद मुझे मालूम हुआ था कि लिटरली 0.38 में भी हम लोग राइटिंग कर सकते हैं, कि 0.38 भी स्मूथ हो सकता है। वरना मैं 0.38 को कभी प्रेफर नहीं करता, ना करूँगा। लेकिन जब मैंने ये पायलट जूस का 0.8 यूज़ किया था, तो मैं हैरान परेशान रहा था कि लिटरली इतना भी स्मूथनेस हो सकती है। तो पायलट जूस लिखते हैं, देखिए बहुत छोटा लिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएं। देखिए पायलट जूस, उसका नाम ही लिख रहे हैं। इसकी कमाल की चीज़ ये थी कि स्किप नहीं करता था, इतने कम पॉइंट में भी देखिए इतना पतला लिख रहा है, उसके बावजूद स्किप नहीं करेगा। ये तो स्टार्टिंग थी ना, इसलिए ऐसा इसने किया। अब आगे देखेंगे तो ये कहीं भी स्किप नहीं कर रहा। जैसे कि आप लाइन लगाएं यार, था ये वाइब्रेंट प्योर पिगमेंटेड लाइन्स शो करता है कि मज़ा आ जाता है, ठीक है। आप देखें ये 0.38 से लिख रहा हूँ, ये देखिए 0.38, आपको डिफरेंस दिखाऊंगा इसकी लाइन का 0.5 के साथ, ठीक है। तो स्मूथनेस देखी जाए तो यार स्मूथ बुला थी, मैं लिटरली 0.8 जब इसका यूज़ किया था तब मैंने सोचा था कि 0.8 भी कमाल का लिख सकता है। तो फिर उसके बाद मैं सीनो 207 लिया, वो कमाल का पेन था, वो काफ़ी हमने सेल भी किए हैं, तो दैट्स ग्रेट कि 0.38 में भी इस हद तक स्मूथनेस हो सकती है। और उसके साथ साथ नोट स्टिकिंग में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। खैर वो चीज़ आ गई। स्पीड देखा जाए तो स्पीड के लिहाज से अल्ट्रा स्मूथ, अब अल्ट्रा स्मूथ भी सुनिएगा, सॉरी सुनिएगा 0.38 में भाई,
अब ये ना कहिएगा आप 1 mm का जेबरा सरासा यूज़ कर रहे हैं, जेट स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं 0.5 में 0.7 में, तो आप कहें कि उसके मुताबिक तो उसके मुकाबले में तो कुछ नहीं भाई, 0.38 में बात कर रहा हूँ, 0.38 में ये अल्ट्रा स्मूथ है यार। देखिए ना स्किप कर रहा है ना, कहीं से पॉइंट्स छोड़ रहा है, आपके सामने है, वो मैंने आपको वाजे करके दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें इसकी ड्राइंग का टाइम देखा जाए तो ड्राइंग टाइम्स का अच्छा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। बड़ा अच्छा बहुत में फ़र्क होता है जी। यहाँ थोड़ा सा आपने दिखा हुआ, यहाँ से इसने थोड़ा समझ किया है। चलिए टाइम मेजर करके दिखा लेते हैं, जैसे कि हम वो मेजर करते हैं थाउजेंड के साथ, 1000, यार क्रिएट नहीं हो गया, फिर से करके दिखाते हैं 1000। और देखिए ड्राइंग टाइम्स का बहुत लाजवाब है कि सेकंड में 1 सेकंड में हो गया। लेकिन कभी कभार जब ये ब्लॉग्स छोड़ते हैं, आप ज़्यादा लिखते हैं तो कुछ ब्लॉग्स छोड़ते हैं तो वो थोड़े से समझ कर जाते हैं। खैर यहाँ क्या मानी कि इसमें समझ नहीं किया, यहाँ थोड़ा सा नज़र आ रहा है समझ। ओवरऑल कहने का मतलब है कि थोड़ा सा समझ कर जाता है जब लंबा लिखते हैं। लेकिन टाइम जोन देखा जाए इसका ड्राइंग का, तो यार मैं तो कहूँगा फास्ट ड्राइंग, फास्ट ड्राइंग है 0.38 में अल्ट्रा स्मूथ है। आपको और क्या चाहिए? कुछ और चाहिए तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। ये आप सली के लिए मैंने किया। तो ओवरऑल इसे हम कह सकते हैं कि अल्ट्रा स्मूथ है, फास्ट ड्राइंग है और स्मज प्रूफ है, जो कि वीडियो में आपको मैंने साबित करके दिखा दिया। लेकिन कुछ बताया कभी कभार लंबा लिखें तो उसमें कर जाता है, या इसके पॉइंट जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसमें ब्लॉचेस छोड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा ड्राइंग टाइम उसका कम होता जाएगा। ये ना मोटी लाइन होती है, हर चीज़ डिफरेंस आ जाता है। तो स्मज प्रूफ भी है, अल्ट्रा प्रूफ भी है, फास्ट ड्राइंग। आप स्पीड आपको देख रहे हैं कि 0.38 में इतना लाजवाब लिख रहा है कि आपको अपना दिलदादा बना देता है। अब 0.5 की तरफ चलते हैं। अब 0.5 देखें, सेम शेप, हर चीज़ सेम है। थोड़ा सा मुझे जूम आउट करने दीजिए। अच्छा, अब 0.5 से लिख के देखें तो देखिए बहुत कम डिफरेंस 0.38 0.5 में। ये 0.38 की लाइन है और ये 0.5 की लाइन है, और आपको उसकी थिकनेस 0.5 की और 0.8 की थिकनेस में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। आपको मैं इनकी न्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर आप कहेंगे कि ये देखें, ये वाली जो है, ये वाली ये थिन है, ठीक है, और ये वाली थोड़ी सी थिक है, और वाज़े आपको पता चल रहा है 0.5 है, ये 0.38 है। फिर आप कहेंगे एक ही चीज़ में एक ही टिप में यूज़ करो, नहीं, ये 0.38 है और ये वाली 0.5 है। ओके जी, बाकी स्मज प्रूफ हर चीज़ में दिखा दी। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ स्मजिंग का, वैसे यार स्मजिंग यहाँ भी नहीं आई, हद नहीं हो गई, जाने स्मजिंग यहाँ भी नहीं आई, लेवल नहीं हो गया भाई, लेवल हो गया तो फिर लेवल ही हो गया। और 0.5 में यार ऐसे, अब आप कहेंगे कि मैं सरासा लेके आऊँ इसके साथ, ये है जी 0.5 सरासा, देख लें भाई कि टिप्स दोनों की सेम है, सेम साइज़ है, देख लीजिए कोई डिफरेंस नहीं। ये सरासा है, ये वायलेट जूस है, तो ये मैं इससे लिख के दिखाया आपको, ठीक है। और ये सरासा से आप लिखते हैं तो आप देख लें दोनों, इसकी डार्क है, इसकी ज़रा कम डार्क है, लेकिन स्मूथनेस देखा जाए तो दोनों की स्मूथनेस का आप कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों ही एक ही जैसे हैं और स्मज लेस हैं। स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ वो बात की बात है, स्मज लेस हैं और अल्ट्रा स्मूथ हैं 0.5 के अंदर। तो अगर देखा जाए तो यार ये चॉइस करना मुश्किल हो गया कि हम कौन सा चूज़ करें, ठीक है। और आप जेब्रा के दीवाने हैं तो मैं कहूँगा बेशक आप सरासा क्लिप की तरफ जाएँ, और अगर आप पायलट के दीवाने हैं तो इसकी तरफ जाएँ, क्योंकि पायलट की जो क्वालिटी है उन्होंने यहाँ रखी है इस जगह पे और इस पॉइंट पे। खैर जेब्रा ने वो काम किया है, लेकिन जो ये वैक्यूम इफेक्ट देती है इसकी नीचे से ये वाली साइड ग्रिप की, वो ग्रिप और आपकी पावर बढ़ा देती हैं। बाकी दोनों अवेलेबल हैं, सेम प्राइस है, आप जो लेना पसंद करेंगे आप लीजिए, अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से लीजिए, कोई इशू नहीं है। और हम आपके रिव्यू और रिव्यू देने के लिए, आपको कंसल्टेशन देने के लिए हाजिर हैं। तो ये आपको मैंने इनकी मेन चीज़ें दिखा दी, और लिटरली इस डिफरेंस से पहले मुझे भी नहीं पता था कि दोनों सेम है, सेम क्वालिटी के हैं। सो दोनों सेम क्वालिटी के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। डार्किंग लेनी है तो सरासा लीजिए, देखिए दोनों ब्लू हैं, दोनों ब्लू हैं, ठीक है। लेकिन डार्किंग पसंद करेंगे, ठीक है, तो देन सरासा, लाइटिंग पसंद करेंगे तो जूस, ओके। बाकी आप अगर चाहें तो आपको वाटर प्रूफ करके दिखा देते हैं। चलिए ये आपके सामने मैं वेट सा लेके आ गया, मैं देखें वेट ही है, ठीक है, वेट। अब ये डार्क वाली आपको पता है सरासा की है और लाइट वाली है पायलट जूस की। ये कमाल नहीं हो रहा, मर्जा नहीं है। खैर जो भी, इतना पानी गिरेगा नहीं, ठीक है, इतना मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे
थोड़ा सा आ रहा है मसला, लेकिन ओवरऑल ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, दोनों की वाटर रेजिस्टेंट इंक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। फिर कोई मुझसे दावा करने आ जाए वाटर रेजिस्टेंट है, ठीक है, मुझे ज़्यादा पानी गिरेगा तो ज़्यादा ऊपर से इंक निकलेगी, लेकिन इतना पावर के साथ पेज के साथ इसकी इंक जज्ब हो जाती है या क्लिंग हो जाती है कि उसको मुकम्मल तौर पर पानी का गिराना मुश्किल हो जाता है। तो नोट्स के लिए ये बेस्ट पेन्स हैं। देखिए अब आपको हमने डिफरेंस भी करके दिखा दिया सरासा से, और साथ साथ आपको पायलट जूस की भी क्वालिटीज़ बता दी। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। तो पायलट जूस अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है हमारे पास, हमारे स्टोर के ऊपर ब्लू कलर में जो आपको दिखाया 0.5 में, और ज़ेब्रा सरासा ब्लू और ब्लैक कलर में अवेलेबल हैं। तो आप में से जो पसंद करना चाहे, जो लेना चाहे, डिफरेंस बता दिया, कलर ही बता दिया, बस कलर मैं कहूँगा कि सिर्फ कलर की डार्कनेस और लाइटनेस का डिफरेंस है। तो आपको जो भी इनमें से कलर पसंद हो आप इन दोनों में से परचेज़ कर सकते हैं, सेम प्राइस, दोनों परचेज़ करना है तो ज़रूर परचेज़ करें। और कमाल के पेन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल हैं और आप हमसे ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।